अवनी जैसे अवस्थी जी बकरीद क्यों अधिक पॉजिटिव रेट हो और शहर खुले हो। दीपक जी सिर्फ कांवड़ यात्रा नहीं, चारधाम यात्रा भी कैंसिल हुई है, अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल हुई है, कांवड़ यात्रा भी कैंसिल हुई है। और कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरीके से उसका आतंक है, जिस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उसको देखते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये रद्द किया है, बिल्कुल साफ किया है। ये जितने आपने बोले इनके ड्यूरेशन बताइए जरा मुझे। नहीं, इनके ड्यूरेशन बताइए मुझे। अमरनाथ यात्रा की, चारधाम यात्रा की ड्यूरेशन बताइए जरा मुझे। 3 दिन तक सिर्फ मार्केट खुले हैं, कंट्रोल तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग। अमरनाथ यात्रा कितने दिन चलती है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितना मैन टू मैन कांटेक्ट होता है? सर प्लीज टॉक साइंटिफिकली। अवनी जैसी की बात तो सुन लीजिए। एंगल मत ये कह रहे हैं कि बकरीद क्यों, पॉपुलेशन की डिटेल दीजिए। दीपक जी ये अगर मुझे बैठाना हो तो मैंने बता दिया, मैं कितनी आबादी अमरनाथ यात्रा में जाती है बताए ना मुझे जरा। फिर दीपक जी आप इन्हीं को बुलवा लीजिए ना, आप इन्हीं को बुलवाइए, आप बुलवाइए, आप इनको, इस आदमी को बुलवाइए, आप लगातार बुलवाइए आप इसको। ये 40-45 मिनट बोले अपना, जबरदस्ती कम्युनल बीच में बोलने की आदत मेरी नहीं है। उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं चुप हो रहा हूं, आप बोलिए। बीच में नहीं मैं चुप हो रहा हूं, बोलता हूं और ना मैं चुप हो गया, मैं बिल्कुल मैं चुप हो गया। बस एक ही रिक्वेस्ट है अवस्थी जी आपसे, नहीं अवस्थी जी आपसे सिर्फ एक सवाल है, इनके ड्यूरेशंस बताइए। बस मैं चुप हूं, इनके ड्यूरेशन बता दीजिए जो यात्राएं आपने कही हैं और इसमें कितने लोग सम्मिलित होंगे, ये जरा यहाँ टीवी पे सारे दर्शकों को, भारतवर्ष को बता दीजिए जरा। बताता हूं। आपने उठाया कि वहां के दुकानदार और व्यापारियों घाटे में थे। आपको मालूम है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से ही हजारों परिवारों के पूरी साल भर की आजीविका चलती है। आपको मालूम है ये बात? वो 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, महीने भर की हो, पूरे साल भर की आजीविका उन्हीं से चलती है। आपने व्यापारियों का मुद्दा उठाया था ना, व्यापारियों का मुद्दा उठाया था। पूरे कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के कारण ही हजारों परिवारों की आजीविका पूरे साल भर चलती है। आपने व्यापारियों का मुद्दा उठाया था, तो सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? फिर ये बीच में बोल रहा है ये आदमी दीपक, क्या है आदमी? आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं बता रहे हैं मुझे। ये झूठ बोलता है कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा। आप नहीं बोल रहे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये झूठ बोलता है। मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। अमरनाथ यात्रा में, टेलीविजन पे झूठ बोल रहा है। अमरनाथ यात्रा में कितने लोग जाते हैं? आप छुपा क्यों रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को आप छुपा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने कहा कि आप छुपा रहे हैं, के लिए हमें योगी दे दीजिए। आपके पास आंकड़े नहीं है वैक्सीन कि अमरनाथ यात्रा में कितने लोग जाते हैं? आंकड़ा दीजिए मुझे आप। 56 आंकड़ा नहीं है आपके पास? हिंदू मुसलमान करने बैठे हो यहाँ पर एक नेशनल चैनल पे करके उसकी की है आपने। दीपक जी आप इसको बीच में ये भी नहीं कहते कि आप इसको भी आपने कहा था कि तू झूठा आदमी है, कि कहा था मैं बीच में नहीं बोलूंगा और फिर बीच में बोलने लगता है। इतना झूठ क्यों बोलता है ये सरेआम पब्लिक के सामने? मैंने कहा कि योगी आपने कहा था प्रश्न का उत्तर देंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैक्सीन योगी आदित्यनाथ यात्रा में, अमरनाथ यात्रा में कितने हिंदू जाएंगे ये बताइए मुझे। विवेक जी बाकी लोग भी हैं प्लीज। नहीं है आंकड़े। पब्लिक में जागरूकता फैलनी चाहिए कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए। आप एंकर हैं, मैंने प्रश्न पूछा है, इनको बोलिए तो मुझे उत्तर दे दें। आप दे दीजिए। अमरनाथ यात्रा में कितने लोग सम्मिलित होते हैं? 4 धाम में कितने सम्मिलित होते हैं? कितने दिनों का फंक्शन है? मुझे इसका उत्तर दीजिए। ये कहते हैं। अच्छा एक मिनट, विवेक शिवाता जी ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। अवनी जी कंक्लूड करिए, इस तरह से नहीं चलेगा। मेरी आवाज मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा शहर बताइए जहां 10% का पॉजिटिविटी रेट हो और 3 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया गया हो। एक शहर बताइए जहां पर 10% का पॉजिटिविटी रेट है और लॉकडाउन खोला गया है। जवाब दीजिए सवाल का, जवाब दीजिए विवेक। आप सबसे सवाल पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जहां पर 10% पॉजिटिविटी रेट है वहां पर बाजार खुलाओ, कौन सा शहर बताइए? आप बता दीजिए कि यूपी जैसे बड़े राज्य में, आप बताइए पहले यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 40 लोगों को कोरोना होता है पूरे दिन में। केरल में टेस्टिंग हो रही है, यूपी में टेस्टिंग बंद है, झूठ चल रहा है। योगी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और जब मरेंगे और लाशें भरेंगी नदियों में, तब इसी चैनल पे आपसे प्रश्न करूंगा। हाईएस्ट टेस्टिंग का रिकॉर्ड है यूपी के नाम पर, आपको पता है? छुपाने से और इंस्ट्रक्शन देने से सबसे ज्यादा टेस्ट यूपी करता है। हायर टेस्टिंग का रिकॉर्ड है। और नदी की लाशें जो कुत्ते खा रहे थे, नदी में लाशें बह रही थी गंगा में,
जो कुत्ते खा रहे तमीज से थे बात वो कर। किस राज्य में था? तमीज से बात और कर, इतनी विवेक टेस्टिंग थी, श्रीवास्तव। मैनेजमेंट था, तो क्या मैं था वो? बताता हूं अभी, मैं नहीं है बताता आपके हूं। पास उत्तर। मैं क्योंकि डेटा बताता हूं। छुपाया गया उत्तर मैं प्रदेश में। बताता हूं, वो जो फोटो है तुमने फोर्ज की थी ना, 2 साल 4 साल 10 साल पहले की जो फोटोग्राफ्स कराई, उस पर हो सकता है तुम पर किसी पे मुकदमा जरूर होगा।